नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। यूक्रेन रशिया वॉर, शांति प्रस्ताव की शर्तों पर राष्ट्रपति पुतिन भड़के, कहा जेलेंस्की को मैं बर्बाद कर दूंगा। 1 महीने से ज्यादा दिनों से यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही बराबरी से युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। अब जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। दरअसल हाल ही में पुतिन ने रूसी अरबपति और अनऑफिशियल शांति वार्ताकार रोमन के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रोमन ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से हाथ से लिखे गए शांति प्रस्ताव वाला खत दिया, जिसमें कई शर्तें शामिल थी। जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि मैं जेलेंस्की को बर्बाद कर दूंगा। विल स्मिथ के थप्पड़ मारने वाले रवैये पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने दिया बयान, कहा मजाक हमेशा लिमिट में होना चाहिए। 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान विल स्मिथ ने होस्ट क्रिस रॉक को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद यह घटना हर जगह जंगल में आग की तरह फैल गई। अब इस पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी अपना पक्ष रखा है। एक इवेंट में पहुंचे सलमान से जब विल के इस रवैये के बारे में बात की गई, तो सलमान ने कहा कि कोई भी मजाक एक हद तक करना चाहिए। सलमान ने कहा कोई भी चीज दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिला अपना घर। वर्चुअल रूप से शामिल हुए पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के करीब 5.21 लाख जनता को उनका अपना घर सौंपा गया। यह घर प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत सौंपे गए हैं। इस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। तो वही इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम और दूसरे मंत्री भी वर्चुअल रूप से शामिल रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गरीबी पर बात होती थी, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए प्रयास नहीं किए जाते थे। सीएम भूपेश बघेल ने साझा विधानसभा को दी सौगात। विकास कार्यों के लिए प्रदान किए जाएंगे 5 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के विकास खंड मुख्यालय साजा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें वार्षिक राज्य अधिवेशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां सीएम बघेल ने साजा विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें देने के साथ ही यहाँ विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। सीएम भूपेश ने 17 राज्यों को लिखा पत्र, बताई जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने की हानियां, कहा केंद्र से एक साथ करे बात। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 के बाद से राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि न देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। सीएम ने इस पत्र के माध्यम से केंद्र के इस निर्णय से राज्यों को होने वाली हानियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 वर्ष तक जारी रखने का साझा आग्रह करने का अनुरोध किया, ताकि राज्यों के राजस्व को भारी हानि होने से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होंगी विश्वविद्यालय परीक्षाएं, सीएम बघेल ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने साल 2021-22 के लिए विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश पर चालू अकादमिक कैलेंडर वर्ष 2021-22 के लिए अब विश्वविद्यालयों की शेष सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में आयोजित कराई जा रही हैं। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालयों के सुझाव और छात्र छात्राओं की मांग पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल।